हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ जुड़ गया हूं अमित कुमार। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने जैसा कि पिछली क्लास में हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी के बारे में हमने बेसिक चीजें जाने थे कि बागवानी क्या होता है और बागवानी की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो जॉब रोल है सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेशन कृषि में, ये 9th और 10th में है। तो इनके अंतर्गत हम क्या क्या चीज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों की हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 9th क्लास जो है, 9th क्लास में हम सबसे पहली इकाई पढ़ने वाले हैं बागवानी का परिचय। मतलब बागवानी क्या होती है, बागवानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो हॉर्टी हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। दूसरी इकाई है बीज का चयन और पौधे की तैयारी। मतलब इसमें बीज का चयन कैसे करेंगे, उनके कौन कौन से मापदंड होते हैं, अच्छा बीज कैसा होता है और उसकी क्षमता कैसी होती है, उत्पादन क्षमता कैसी होती है, बीज के कौन कौन से भाग होते हैं जिसके कारण कि पौधे का निर्माण होता है, इसके बारे में हम जानेंगे दूसरी इकाई में। तीसरी इकाई जो है सोलेनेसियस परिवार की फसलों में खेती की तैयारी और रोपाई। मतलब हम खेती की तैयारी किस तरीके से करें कि पौधा अच्छी तरह से उपज दे और उसकी रोपाई किस तरीके से करें कि पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। इसके बाद हम देखते हैं चौथी इकाई में जानेंगे मिट्टी में पोषक तत्वों का प्रबंधन। आपने नर्सरी से पौधे तो लगा दिए खेत में, लेकिन अब उनमें कौन कौन से पोषक तत्व दें कि पौधे की अच्छी ग्रोथ हो और रोग और कीट कम लगे, जिससे पौधा जो है स्वस्थ बना रहे। मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कब कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए, बीज के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व अच्छा होता है, बीज की चमक किस में बढ़ती है, पौधे की जड़ किस में अच्छी होती है, इन चीजों के बारे में जानेंगे चौथी इकाई में। पांचवी इकाई जो है स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा। आप जैसे खेत में अगर काम कर रहे हैं तो आप स्प्रे भी करते हैं दवाइयों का। अगर गलती से अगर आपके भोजन के माध्यम से जहर चला जाए, दवाई चली जाए या रसायन चले जाए या फिर श्वसन के माध्यम से चले जाए या आपकी आंखों में चले जाए, तो हम उन चीजों को किस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा उपचार किस तरीके से दिया जा सकता है कि वो स्वस्थ रहे और चिकित्सा उपचार मतलब कि अस्पताल तक आसानी से ले जाया जा सके। तो उस चीज के बारे में हम इस पांचवी टॉपिक में हम जानेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना 9th का सिलेबस, ये हम अगले टॉपिक में अपन कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 10th क्लास। 10th क्लास में भी सोलिनेसियस क्रॉप कल्टीवेशन है। इसके बाद हम देखते हैं 10th में, तो पहली इकाई जो है इसमें हम देखेंगे सब्जियों की फसलों में सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई के बारे में हम जानेंगे कि सिंचाई आखिर क्या होती है, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसमें कि पौधा अच्छी तरह से पनपे। सिंचाई जब कम पानी हो तो कम पानी में कौन सी सिंचाई करना चाहिए, अधिक पानी है तो कौन सी सिंचाई करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे पहली इकाई में। दूसरी इकाई जो है इसमें हम देखेंगे सब्जियों की फसलों में खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार जो है वो फसलों में सबसे बड़ी समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं तो उन्हें खरपतवार कहा जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, खरपतवार पौधे के साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। तो किन चीजों को लेकर प्रतियोगिता करते हैं? तो पौधों को जो हम पोषक तत्व देते हैं उन चीजों को लेकर प्रतियोगिता करते हैं, स्थान को लेकर प्रतियोगिता करते हैं, पानी को लेकर प्रतियोगिता करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी फसल जो है, मुख्य फसल, उनके साथ क्या होती है, इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, जल, स्थान, धूप नहीं मिल पाती। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई में। तीसरी इकाई जो है सब्जियों की फसलों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन। ये भी कीट और रोग भी बहुत बड़ी समस्या फसलों के लिए। तो हम उनका निदान कैसे करें, कैसे उनकी रोकथाम करें, कीट की रोकथाम कैसे करें, कौन कौन सी विधियों को अपनाएं, कैसे फसल चक्रों को अपनाएं, कैसे फसल लगाएं जिससे कि कीट और रोग कंट्रोल हो जाए। इसके बाद चौथी इकाई है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कटाई। आपने देखो उत्पादन तो कर लिया सब्जी का, अब आप क्या करोगे, कौन से समय में आप कटाई करें कि दूर के मार्केट तक उसको ले जाया जा सके और फसल खराब ना हो। और कटाई के पश्चात प्रबंधन, जैसे आपने कटाई तो कर लिए, अब उसका प्रबंधन कैसे करें हम, कि कैसे भंडारण करें उसका, किस तरीके से हम दूर के मार्केट में भेजें उसको। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम पांचवी इकाई में पढ़ेंगे हम बुनियादी खेती का प्रबंधन। मतलब क्या होता है कि आपने फसल का उत्पादन कर लिए, लेकिन
उसमें कौन, जैसे आपको हमने 1 एकड़ जमीन दे दी है, तो आप उसका प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, आपको कौन कौन सी जरूरतें रहेंगी। शुरुआती जमीन शुरुआत में जरूरत रहेगी आपको, एक तो जमीन की रहेगी, तो आपको जब आपके पास भूमि होनी चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपको लगाने के लिए क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। उसके बाद काम करने के लिए आपको मजदूरों की भी आवश्यकता होगी, फिर मशीनरी की भी आवश्यकता होगी। तो इन सबका प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो पढ़ेंगे हम 5वीं इकाई में। ठीक है, ये 9th और 10th का हम सिलेबस कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।